Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. Yesterday we start chapter number 14, gaseous exchange. So lungs volume and capacity. So let's get start. 23 पेज नंबर पे हमारे पास लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी दी हुई है और इसमें आपके पास बहुत सारी जो है ना वो दी हुई है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है ना उसको हम लंग वॉल्यूम भी कहते हैं। सही है। और ह्यूमन में जो ह्यूमन एडल्ट है उसकी जो लंग्स कैपेसिटी होती है ना एयर के लिए, एयर की हम बात कर रहे हैं, तो वो 5 लीटर्स होती है। सही है। तो मतलब वो 5 लीटर्स इनहेल कर सकता है, एक्सेल कर सकता है, एयर की बात हो रही है। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अगर हम लंग के वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहाँ हमारे पास जो है ना वो एज अ मीन हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी ले सकते हैं। अब क्या बात है कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम जो है ना वो एसेंशियल क्यों होता है, क्योंकि वो हम लोग जो पल्मोनरी जो है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं लंग्स के लिए। तो वो जो पल्मोनरी फंक्शन है ना उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम मेजरमेंट लेते हैं लंग्स वॉल्यूम की कि कैसे हो रहा है, फंक्शन कैसे होता है। हमारे पास क्या है कि यहाँ दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है ना वो वेरी करते हैं फैक्टर्स की वजह से। लाइक क्या है, रेस हो रही है तो हमारे पास जो है ना वो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास अलग होगा, डिफरेंट होगा। जेंडर हमारे पास जो मेल और फीमेल है उनका हमारे पास जो है वो वॉल्यूम डिफरेंट होगा। एज हमारे पास जो है उसकी वजह से भी वॉल्यूम जो है वो ऊपर नीचे होता है। बॉडी कंपोजिशन लाइक जो है वो अगर थोड़ा ज़्यादा फैटी है, ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी भी वजह से हमारे पास जो है वो वॉल्यूम वेरी करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इतने सारे नमूनिया होता है हमारे पास और एम्फीसाइमा एक डिजीज़ है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम जो है ना वो लंग्स के वेरी करते हैं। लंग्स वॉल्यूम जो है ना वो मेजर होता है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइरोमेट्री। तो ये जो है वो हमारे पास यूज़ होता है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कि लंग्स के वॉल्यूम को जो है वो मेजर कर सके। लंग कैपेसिटीज़ जो है ना वो हमारे पास डिस्क्राइब होती हैं फ्लोइंग मैनर्स में, जिसमें हमारे पास आता है टोटल लंग वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, रिजर्व सॉरी, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। सो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं टोटल लंग वॉल्यूम से कि क्या होता है। टोटल लंग वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास एयर का वो होता है हमारे पास 6 लीटर और अबाउट 6,000 मिली लीटर्स। तो हमारे पास क्या होता है कि जनरली एंटर होता है लंग्स में ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और हमारे पास जो है ना कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लंग्स की कैपेसिटी जो है वो एयर की 5 लीटर्स होती है। अब यहाँ इन्होंने कहा हुआ है टोटल लंग वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है। तो देखें हमारे पास क्या होता है कि फेडरल में हमारे पास लिखा हुआ है कि एवरेज लंग कैपेसिटी जो है वो हमारे पास जो है वो 6 लीटर होती है, और हमारी सिंध टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि 5 लीटर्स होती है एयर के लिए। सो जो है ना वो ये एग्जैक्टली सेम भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास यहाँ इन्होंने अलग से बताया हुआ है कि लंग्स कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर्स तो है एयर की, लेकिन जो पूरा लंग वॉल्यूम है ना एयर का, पूरा टोटल लंग वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 6 लीटर भी हो सकता है। जो हमारे पास जो है वो जनरली एंटर होती है ब्रीथिंग के ज़रिए हमारे पास जो एयर है, तो वो 6 लीटर भी हो सकती है और 6,000 मिली लीटर्स भी हो सकती है। अब हमारे पास क्या है कि नॉर्मल ब्रीथिंग में जो है ना वो ह्यूमन जो है वो सांस लेता है और जो क्या है रेस्पायर करता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 450 टू 500 मिली लीटर्स के बराबर होती है। और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है ना जिसमें हम इनहेल और एक्सहेल की बात करते हैं, वो हमारे पास कितना होता है, वो 450 टू 500 ml होता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना वो 0.5 लीटर्स के बराबर हुआ, 0.5 लीटर्स के बराबर। आप समझ सकते हैं कि ब्रीथिंग हम ले रहे हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्रीथिंग जस्ट रेस्ट। जब आप जो है वो कहीं बैठे हुए हैं या आप कोई हल्के हल्के स्लोली चल रहे हैं, तो वो आपके पास जो है ना वो नॉर्मल ब्रीथिंग में आता है। तो हमारे पास ये कहा हुआ है कि नॉर्मल ब्रीथिंग में जो हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है उसकी कैपेसिटी हमारे पास 450 टू 500 मिली लीटर्स होती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 लीटर्स के बराबर बनता है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ये वॉल्यूम जो है ना वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ऑन द अदर हैंड वाइटल वॉल्यूम क्या होता है, तो वाइटल वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम एयर होती है जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होती है डीप ब्रीथ में। डीप ब्रीथ हम कब लेते हैं, जब है ना हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हों, या हम लोग जो है वो वॉक कर रहे हों, या हम लोग जो है वो कहीं भी, मतलब हम डेप्थ ब्रीथिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज में ही होता है ज़्यादातर, एक्सरसाइज में और जो है वो ज़्यादातर एक्सरसाइज में ही होता है। या फिर हम लोग जब भाग रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो हमें डीप ब्रीथिंग करनी होती है, तो उसको हम कहते हैं वाइटल वॉल्यूम, जो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 5,000 मिली लीटर्स के बराबर होता है, जो कितने बनते हैं, 5 लीटर्स बनते हैं।
सही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, वाइटल वॉल्यूम। जो हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग तो टाइडल वॉल्यूम था, लेकिन वाइटल वॉल्यूम हमारे पास जो है वो हमारे पास वाइटल वॉल्यूम वो होती है जो हम डीप ब्रीथिंग में हम जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं। सही है। अब हमारे पास बात होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो है ना वो वैल्यूएबल क्वांटिटी ऑफ एयर होती है। जब इन्होंने बस क्वांटिटी बताई हुई है कि 1200 to 1500 मिलीलीटर्स होती है, लेकिन ये होती क्या है, ये हमारे पास जो है ना ये होती है कि जब हम लोग जो है वो एक्सहेल करते हैं, एक्सपायर करते हैं डीपली, उसकी जो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो है डेफिनेशन होती है, यही होती है कि हमारे पास जो है वो हम इन एक्सहेल कर रहे हैं डीपली, तो वो कहलाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1200 to 1500 मिलीलीटर्स के बराबर होती है। जबकि आपको पता होगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, इसका ही अपोजिट होगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 2000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं ब्रीथिंग को डीपली। सही है। लाइक ड्यूरिंग डीप ब्रीथ में जब हम इनहेल करते हैं ना, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो मतलब बहुत ईजी है। इसका क्या होता है कि रिमेन रहता है हमेशा लंग्स में। लाइक जो है ना वो 1 लीटर जो है, ये 1 लीटर बनता है, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ना वो हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास हमेशा लंग्स में रहेगा। क्यों? अगर लंग्स में ना रहे तो लंग्स तो कोलैप्स कर जाए, बिल्कुल मिल जाए, तो हमारे पास ये जो है ना वो हमेशा लंग्स में रहता है। तो लिखा हुआ भी है कि थोरक्स को जो है ना वो कोलैप्स नहीं करना होता। थोरक्स में हमारे पास क्या होती है, थोड़ी सी कैविटी होती है, उसमें हमारे पास लंग्स होते हैं, तो उसको कैविटी को जो है ना वो हमारे पास कोलैप्स नहीं करने देता। अब ये अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ना वो चेंज भी हो सकती है ड्यू टू डिजीज़। कोई भी हमारे पास कोई डिजीज़ हो, एज की वजह से ये जो है ना वो चेंज होती रहती है, अमाउंट इसका जो है वो वेरी करता रहता है। इसमें से आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि बहुत आसान मीनिंग में बता दूँ कि क्या होता है। उसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिस्क्राइब कैसे होंगे रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ में। तो हमारे पास यहाँ आई सी, वी सी इन सबके बताया हुआ है कि ERV क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम ये भी कहा हुआ है, फंक्शनली रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी दी हुई है। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ से हमारे पास बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी है। देखें आपको एरो नज़र आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, उसकी मतलब वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास क्या क्या हुआ है कि वाइटल जो हमारे पास ये वी टी दिया हुआ है ना, टी वी होगा ये। सही है, ये टी वी होगा, तो ये टाइडल वॉल्यूम होता है। तो टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कम होती है, ऐसे करके बताया हुआ है। ये आई आर वी दिया हुआ है, आई आर वी जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, तो ये हमारे पास ये इसके मतलब इतना है। और हमारे पास जो है वो ये एफ आर सी दिया हुआ है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। सही है। ये हमारे पास जो है वो आर वी दिया हुआ है, रेजिडुअल वॉल्यूम जितना रहता है हमेशा, मतलब वही सबसे ज़्यादा कम कितना कौन सा रहता है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम सबसे कम रहता है। देखें आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास अब ये क्या है, हमारे पास ई आर वी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास थोड़ा कम रहता है, लाइक एफ आर सी से तो कम ही रहता है, जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। सो दैट्स इट। अब मैं सोच रही हूँ कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी जो है वो मैं भी आपको इसी में करा दूँ कि हमारी ब्रीथिंग जो है ना वो कंट्रोल हम कर लेते हैं, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो रिस्पायर कर सकते हैं, स्लो, फास्टर और डीपली, हमारी अपनी विल पे हम अपने उससे कर सकते हैं कि हम जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ब्रीथिंग को। तो इस फेज को हम कहते हैं वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी हम उसको कहते हैं जो हमारी विल पे हम अपनी कंट्रोल कर पाएँ, उसको वॉलंटरी कहते हैं। बट जनरली जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है ना वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली जो है वो नहीं होती है। इस फेज को हम कहते हैं मतलब सॉरी जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीथिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है। लाइक ये नहीं है कि अभी आप सांस लेना नहीं चाह रहे हैं तो फिर आप 1 घंटे बाद सांस लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो चलती ही रहती है। तो हमारे पास उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक जो ब्रीथिंग होती है ना मेंटेन होती है म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो है वेसल्स में जो ब्लड हमारे पास कर रहा होता है पंप, उसके हमारे सिस्टम में हमें क्या चाहिए होता है, हमें ब्लड चाहिए होता है, हमें फ्लूइड जो ब्लड होता है वो चाहिए होता है, हमें वेसल चाहिए होती है, हमें हार्ट चाहिए होता है। और रेस्पिरेटरी में तो वही लंग्स हमारे पास जो है वो प्राइमरी ऑर्गन होता है। ये ऑब्जर्व करता है कि हाई कंसनट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की और H प्लस होता है ना, प्रोटॉन किसको हम कहते हैं, अब हमारे पास क्या होता है, अगर ब्लड में हाई कंसनट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और हमारे पास जो है वो H प्लस जो है वो प्रोटॉन है, हमारे पास उस
में ब्लड में हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये जो है ना वो हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देता है। एक्यूमुलेशन हम उसको कहते हैं कि जमा हो जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ जो प्रोटॉन है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाए तो वो मॉनिटर्ड होती है कीमो रिसेप्टर्स को, जिसको हम कहते हैं ऑर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़। अब क्या होता है कि बॉडीज जो है ना वो हमारे पास ओटा और कैरोटिड आर्टरीज में ही पाई जाती हैं। ओटा मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जिसमें ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे पास क्या है कि ये जो है ना फाउंड ही होती हैं ओटे को कैरोटिड बॉडी जो है किसमें होंगी, ओटा और कैरोटिड आर्टरीज में ही होंगी। तो जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन होता है ना जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, ये डिटेक्ट करता है किसी भी चेंज को जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन है जिसकी कंसंट्रेशन में कितना भी हमारे पास जो है वो चेंज आ रहा है, उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना वो हमारे पास वो करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कि अभी आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे ना तो आपका चैप्टर 3 जो है ना वो पूरा ब्रेन पे बना हुआ है। अब उसमें क्या होता है, हमारे पास जो है ना वो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो हमारे पास मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, रिफ्लेक्स सेंटर होता है वाइटल टास्क के लिए, लाइक जो बहुत ज़रूरी टास्क होते हैं उसके लिए, लाइक ब्रीथिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए, हमारे पास ब्लड प्रेशर के लिए, कफिंग के लिए, और हमारे पास स्नीजिंग, वॉमिटिंग, डाइजेशन जितना भी है वही मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारे पास जो है वो उसको जो है वो टास्क को कंप्लीट करता है। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ हमारे पास अगर हमारे पास जो है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारे पास उसमें कोई भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, कोई भी चेंज आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोटॉन कंसंट्रेशन का, तो वो डिटेक्ट करता है और इस इम्पल्सिस को, इस मैसेज को हमारे पास इंटरकोस्टल मसल और डायफ्रागम तक पहुंचाता है। मैंने आप लोगों को जब लंग्स कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी और थ्रेसिक कैविटी को जो सेपरेट करता है वो डायफ्रागम होता है और इंटरकोस्टल मसल जो है वो लंग्स के होते हैं, सही है। तो उनको पहुंचाता है कि वो इंक्रीज़ करें ब्रीथिंग रेट को। तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का, और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है पार्ट ऑफ ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा का। ये बता देती हूँ कि जो है ना वो ये हमारे पास जो है ना वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। तो ये जो है ना वो हमारे पास न्यूरॉन्स जो होते हैं ना हमारे, जो हमारे पास पीछे हमारे पास जो है ना नर्वस सिस्टम के जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं उसको बात कर रहा होता है। लाइक क्या होता है कि उनके ना हमारे पास उस पूरे न्यूरॉन्स को पास होता है, लाइक शावर होता है ना जिसमें हम बोलते हैं कि बात, तो वो वैसे ही न्यूरॉन्स जो है ना वो उसमें होते हैं, इस फ्लूइड में होते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन के जितने भी कम हो रही है इस फ्लूइड में, ये हमारे पास ब्रेन की प्रोटेक्शन भी देता है। तो जितनी हो रही होती है वो उस तक पहुंचाता है, उससे पहुंचाता है मसल्स और डायफ्रागम तक। सो दैट्स इट। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनीथिंग एल्स, सो लेट मी नो। इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। अल्लाह हाफिज़।